जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है ना कि संसद के 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। इसका मतलब राष्ट्रपति जी को इधर कीजिए लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदन है। ठीक, तो ये दोनों सदन में क्या क्या अंतर है, ये क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, अगर जानते हैं तब भी देखिए कि कुछ नहीं जानते हैं, और अगर आप ऐसे पढ़ते हैं ना तो ज्यादा याद रहता है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बता दूं कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें जब तक आपको वीडियो अच्छा ना लगे। तो आइए फिर देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक तरफ लोकसभा और दूसरी तरफ राज्यसभा। तो यहाँ पहला है, ये देखिए कि भैया यहाँ पर लोकसभा का उल्लेख यानी गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 81। राज्यसभा का 80। कितना बढ़िया, 81 और 80। आगे देखिए, इसका कार्यकाल यानी लोकसभा कार्यकाल 5 साल का है। मतलब 5 साल पे वैसे सरकार गिर जाता है, भंग हो जाता है, फिर 5 साल घर जाइए, फिर चुनाव जीतिए, फिर आइए, फिर कितने साल के लिए आइए? 5 साल के लिए। इसका मतलब ये 5 साल पे भंग होता है, इसीलिए अस्थायी सदन कहते हैं। अन्य ये तो भैया भंगे नहीं होता है, बड़ा हम हैं, रहेंगे हमेशा के लिए, कोनो 5 साल कुछ नहीं। ठीक, भंग नहीं होता। अगर ये एग्जाम में पूछता है ना कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना, तब बोले कुछ नहीं, भंग नहीं होता है, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनता कौन है? उनको तो जनता चुनता है। ठीक, जनता है तो प्रत्यक्ष वोट देता है टन से, और निर्वाचित करता है और भेज देता है लोकसभा में। तो इसीलिए कहा जाता है भैया ये आम जनता का सदन है। ठीक, यानी जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजता है। तो क्या ये सवाल उठता है कि राज्यसभा में जनता कुछ नहीं चुनता का? देखिए बताते हैं, चुनता यहां भी है, लेकिन यहां पर जो राज्यसभा का जब चुनाव होता है, सदस्यों का जो चुनाव होता है, तो उसमें जो राज्य के जो विधायक हैं यानी सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य है, वो चुनते हैं। ठीक, लेकिन ये बताइए कौन चुना? विधायक को कौन चुना? जनता। यानी जनता विधायक को चुना, विधायक जी सांसद को चुने, यानी राज्यसभा के सदस्य को, सांसद यानी एमपी को। तो इसका मतलब कि राज्यों के विधायकों द्वारा चुना जाता है। इसका मतलब कि जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुन रहा है, और इसीलिए इसे राज्यों की परिषद कहा जाता है। राज्यों की परिषद, और यहां पे आम जनता का सदन। आगे देखते हैं। अब इसका उपनाम और इसका उपनाम, इधर यहां मैं बीच में खड़ा हो जाता हूं। इधर देखिए, निम्न सदन, इसको उच्च सदन, प्रथम सदन, इसे दूसरा सदन, लोकप्रिय सदन, इसे अलोकप्रिय सदन, इसे मूर्खों का सभागार, और इसे विद्वानों का सदन कहा जाता है। इतना सब अंतर है। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनेला है तो कम से कम 25 वर्ष जी लीजिए, ओकरा बाद फॉर्म भर सकते हैं। यानी आपका मिनिमम आयु, न्यूनतम आयु दिया हुआ है 25 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के लिए याद है 30 वर्ष। कम से कम आपको भैया 30 वर्ष होना चाहिए। इन दोनों में अंतर है। आगे यहां देखिए, यहां के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है भैया। तो यही 5 वर्ष है, इसका सदन का ही कार्यकाल 5 वर्ष है, तो सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं। इधर आते हैं। अब यहां देखिए, यहां सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। अब ये तो आप जानते हैं कि भैया इसका तो भाई भंगे नहीं होता है, लेकिन सदस्य 6 साल के लिए, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब जब भंगे नहीं होता है तो भैया 6 वर्ष वाला रहेगा, इसे नहीं। कहने का मतलब है एनए से लोग धीरे धीरे निकलते जाते हैं और एनए से चुने जाते हैं। इसका मतलब 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवा होते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट। यहां पर अब किए गो भैया एमपी लोग चुना जाता है। अधिकतम कितनी संख्या है, मतलब कितने लोग को चुना जाता है? तो अधिकतम जो संविधान में दिया गया है भैया कितना? 552। जो 530 है राज्यों से, केंद्र शासित से 20, और यहां राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, यानी मन से नीत करते हैं 2 एंग्लो इंडियन। मतलब एंग्लो मतलब अंग्रेज और इंडियन मतलब इंडिया समुदाय के लोगों। धीरे धीरे इसको भी हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भैया इसकी संख्या ही बहुत कम है, तो कहां चुनना है, इसलिए धीरे धीरे हटाया जा रहा है। आगे बात करते हैं। अब यहां पर अब राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी है? तो 250 यानी 250,
अब राज्य और केंद्र से मिला लिया जाए तो 238 और राष्ट्रपति भी मनोनीत करते हैं। एनए तो खाली दुए करते थे, एनए कितना कर रहा है 12। अभी 12 कौन कौन भैया, साहित्य, कला, खेल, मतलब यही सब में, समाज सेवा में अगर बहुत अच्छा योगदान किए हुए हैं तो आपको चुन लिया जाता है 6 वर्षों के लिए, एमपी बना दिया जाता है। क्या मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अंतर आपको एक चीज दिखा होगा, संख्या तो दिख ही रहा है, यहाँ पे 2 एंग्लो इंडियन और 12 जो सदस्य मनोनीत किया जाता है। ये आप याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। अब आते हैं यहाँ पे, चूंकि ये अधिकतम है लेकिन वर्तमान कितना है, तो वर्तमान है 545। अब यहाँ पे 530 जो है राज्यों से, केंद्र से आपका 13, केंद्र शासित प्रदेश से 13 और राष्ट्रपति के द्वारा 2 मनोनीत। अब यहां इधर देखते हैं अंतर। हाँ जी, अब राज्यसभा अधिकतम कितना, मतलब वर्तमान कितना, तो 245 और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया जाए तो 233 और 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इसीलिए भैया पूरा मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा 245। यहाँ 545 और इन्हें 245, ये अंतर याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ जी भैया, सदन है तो कोई ना कोई तो प्रमुख होगा ना, तो इसके जो प्रमुख है उसको कहा जाता है अध्यक्ष, स्पीकर। अब यहां से स्पीकर कहां से आते हैं, तो बोलो एक काम करते हैं, 545 हम लोग बैठल है, अपने में से वो चुन लिया जाए, अपने में से एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है और अपने में से एक उपाध्यक्ष को चुन लिया जाता है। इसका मतलब सब पहले एमपी रहता है और चुना जाता है तो जाकर अध्यक्ष स्पीकर बन जाते हैं। तो मतलब कितना अजीब लगता है ना, सब एमपी बना है, फिर अचानक सोचने से जाइए भैया आप वहां बैठिए, आप अध्यक्ष के रूप में बैठिए। तो ये है लोकसभा का। अब आते हैं राज्यसभा के बारे में, जल्दी जल्दी नहीं, हाँ याद देखिए, राज्यसभा के प्रमुख होते हैं सभापति, यानी यहाँ पे अध्यक्ष कहा जाता है और यहाँ पे क्या कहा जाता है सभापति। अब इसके जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी जो आदमी उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। ये बहुत बढ़िया है। लेकिन क्वेश्चन और भी आता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसके प्रमुख जो होते हैं वो उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ई है, देख रहे हैं ना, ई है। हाँ, और अपने ही सदस्यों में से उप सभापति को भी चुना जाता है, तो उप सभापति अपने में से चुनते हैं लोग। अब यहाँ पे देखिए दोनों में अंतर, यहाँ दोनों है। एक बात कहता है यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं, जैसे कि अगर आप कोई देखते हैं ना सरकार बनता है तो लोकसभा में बहुमत जिसका होगा उसी का सरकार बनेगा, तो भाई आधा से तो एक अधिक होगा तभी तो बहुमत कहलाता है। अगर मान लेते कोई मंत्री है और वहां पे पेश किया अपना विधेयक मतलब बिल लाया और पास से नहीं हुआ, ले गया, बहुमत है और पास से नहीं हुआ, तो पूरी मंत्रिमंडल को जो ना इस्तीफा देना पड़ जाएगा। बोला जाइए अब आपका तो पास नहीं हुआ कुछ, ठीक। और ये लेकिन राज्यसभा में उल्टा है, अगर मान लेते यहाँ पास नहीं होता है तो कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है और पूरे कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। ये अंतर है। आते हैं नेक्स्ट। अच्छा हाँ, एक चीज और भी है यहाँ पे देखिए, जीके ट्रिक का एक बुक मैंने निकाला हुआ है। आप मेरा ट्रिक देखना है ना तो बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिक कितने आसान होते हैं। आपने भारत का भूगोल बनाए हुए हैं, भारत का भूगोल ऐसे बनाए हुए हैं जैसे अगर आप नदियां देखिएगा तो पूरा भारत का नदियां हैं, साथ में विश्व की जो नदियां हैं उसके अजीब एक पूरे फैक्ट जो आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे जितने भी टॉपिक हैं वैसे ही मैंने बनाया हुआ है, एकदम एग्जाम के मद्देनजर देखते हुए बनाया हुआ है। एक बार आप उसे देख सकते हैं। अपकमिंग में है करंट अफेयर 2021 का, तो जनवरी से पूरा आपका करंट अफेयर इसमें मिलने वाला है, टॉपिक बाई टॉपिक मिलेगा। ये अपकमिंग में है और ये दोनों आपका लॉन्च हो चुका है। इसका ई बुक मिलता है, क्योंकि बुक नहीं है ई बुक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो डाउनलोड कीजिए, अगर आपको लगता है कि मुकेश से पैसा कमाएला कर रहे हैं तो मत कीजिएगा, ठीक। आगे यहां पे देखिए धन विधेयक। मान लेते हैं कि धन विधेयक जो है ऐसे दोनों सदन में पेश किया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है कि धन विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है, तो भैया बोल दीजिएगा लोकसभा में। लोकसभा के पास अधिकार है। अगर ये यहां से बोला कि जो अब एनए आ गया तो अब राज्यसभा कहेगा अच्छा तू पास कर दिए हो, तो बोला हाँ हम नहीं पास करेंगे, लेकिन है ये नहीं है, फायदे नहीं है। क्या देखिए
धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ये 14 दिन तक दबा के रख ले, बाद कहेगा घसक के निकल जाएगा, पास हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 14 दिन तक राज्यसभा यदि धन विधेयक को अपनी सहमति नहीं देता है तो इसे स्वतः पारित माना जाता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कोई शक्ति नहीं है कि तो कुछ कर ले। ये अंतर है, ये भी पूछता है। और आपको पता है ना, वित्त विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक, इसका भी अंतर होता है। इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट, जो मंत्रिपरिषद होता है। ठीक, तो जो मंत्रिपरिषद होता है वो केवल, या जो कैबिनेट मंत्री आप कह सकते हैं, तो केवल जो है वो लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा पूछता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, यहां केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है राज्यसभा के प्रति तो उत्तरदायी नहीं होता है। तो यहाँ पे बस ये अंतर है, इनमें लोकसभा के प्रति है, इनमें नहीं है। ये खास अंतर है। तो ऐसे अगर अंतर पड़ते हैं ना, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपके एग्जाम में हिट करता है, तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा। और मैं अगर बोलूं कि अगर आप जैसे मान लेते हैं कि आप घर में अकेले हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं, या सोचे कुछ ही पढ़े, बहुत तो पढ़ लिए, कुछ ही पढ़े, तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिजिक्स का टेस्ट होता है, करंट अफेयर का टेस्ट होता है, हिस्ट्री का टेस्ट होता है अनअकैडमी पे। अब आप कहिएगा सर अनअकैडमी का प्रचार कर रहे हैं क्या, आप क्यों यूट्यूब पे लीजिए ना टेस्ट, और अनअकैडमी पे कर लेते हैं। तो देखिए बीपीएससी कैटेगरी में जाइए अनअकैडमी पे, इसका कारण है यूट्यूब पे जब हम टेस्ट लेते हैं ना, तो उसमें कोई भी आप कमेंट देते रहता है तो उसको पता ही चलता है कि आप कितना सही दिए, कितना गलत दिए हैं। इसमें फायदा क्या है, आप कितना सेकंड में दिए, आप कितने रैंक पे हैं, कितना गलत हुआ है, ये सारा चीज बताता है। इसमें मजा आता है, लास्ट में पूरा टेस्ट होने के बाद टॉप 10 कौन कौन है ये बताने में मजा आता है, और इसीलिए इस पे टेस्ट लेना ज्यादा आपको अच्छा लगता है। दूसरा बात, करंट अफेयर जो आपके बीपीएससी के लिए 30 बहुत खतरनाक है, अभी से ही लग जाइए। ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक लगातार चल रहा है टेस्ट, इस पे आप जरूर आइएगा। आधुनिक भाषा से टेस्ट ले रहे हैं, ये भी टॉपिक बाय टॉपिक, यानी मैं बता देता हूं कि भैया ई पढ़ लीजिएगा, दिन में पढ़ लीजिएगा और उसके बाद रात में आकर टेस्ट दीजिए। तो ये तीनों टेस्ट 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे टेस्ट होता है। अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर एक बार आइएगा, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कोड लगाना पड़ता है, फ्री है, तो बताता फ्री है। बीपीएससी कैटेगरी में जाइएगा, मुकेश कुमार दोनों चिपका के, मुकेश कुमार में कोनो खाली जगह नहीं, लगा दीजिएगा और क्लास में आ जाइएगा। कोनो पैसा लगने वाला नहीं है। अच्छा लगेगा तो नेचुरल है, आप अगला दिन भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये पैटर्न बहुत अच्छा है सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर, अरे बता दीजिए कैसा लगा, ये वीडियो ठीक लगा या नहीं लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।